तो मैं सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूं, दिनांक 18 सितंबर को जितने भी हमारे बिहार में मठ और मंदिर हैं, धर्मशाला है, तो हमारे बिहार में लगभग 4,500 मठ और मंदिर और धर्मशालाओं की संख्या है। और नालंदा जिले में केवल 81 हमारे मठ और मंदिर हैं इस नालंदा जिले में, जो हमारे धार्मिक न्यास से पंजीकृत हैं। और आप जानते हैं कि मठों और मंदिर और धर्मशालाएं जो देवस्थान हैं, उनके संपत्तियों के संरक्षण हेतु और धार्मिक गतिविधियों को चलाने हेतु 1950 में धार्मिक न्यास परिषद का संवैधानिक रूप से गठन किया गया। मैं जब अध्यक्ष हुआ, इसके पहले मैं पूर्व में 6 साल के लिए सदस्य भी था, तो मैं जब अध्यक्ष हुआ, अध्यक्ष होने के बाद धार्मिक न्यास के सभी सदस्यों के साथ मीटिंग हुई, तो धार्मिक न्यास ने एक विचार किया, केवल संबंध और संरक्षण ही नहीं, तमाम जितने जो मठ मंदिर हैं उनकी कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज भी चलनी चाहिए। तो कौन सी एक्टिविटी चलनी चाहिए? तो एक चिंतन हुआ कि हमारे जो मंदिर हैं, हमारे जो मठ हैं, वह कुछ परंपराओं को प्रारंभ करें। तो परंपरा क्या है? तो आप देखते होंगे, जिन लोग को स्मरण होगा, बहुत से पीढ़ियां तो बदलते रहती है, तो लेकिन हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे तो अपने घर में एक परंपरा थी कि प्रत्येक पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान का पूजन होता था। अब प्रत्येक अमावस्या को भगवती का पूजन होता था। तो हुआ कि जो हमारे मठ और मंदिर हैं, इन परंपराओं को प्रारंभ करें, अपना एक एरिया निर्धारित कर लें और इन परंपराओं को, सनातन धर्म की परंपराओं को प्रारंभ करें। दूसरी बात, एकेडमिक एक्टिविटीज। प्रत्येक मठ और मंदिर अपने क्षेत्र में गरीब जो बच्चे हैं, जिनको बहुत मुश्किल से पढ़ाई करते हैं, संसाधन नहीं मिल पाता, तो अपने एबिलिटी के अनुसार, अपने आय के अनुसार वो गरीब बच्चों को मदद करें, उनको पठन पाठन की सामग्री उपलब्ध कराएं, और साथ ही साथ मठ और मंदिरों में बहुत से शिक्षक का आना जाना होता है, उनको भी मोटिवेट करें कि आप कुछ कोचिंग क्लासेज वगैरह चलाकर आप इन गरीब बच्चों को मदद कीजिए। तीसरी, सोशल एक्टिविटीज। गरीब बच्चियां हैं, गरीब परिवार है, उनका दहेज मुक्त विवाह अपने मठ और मंदिर में आयोजित कराएं। थोड़ा बहुत जो खर्च आप दे सकते हैं तो आप उनको मतलब कुछ व्यवस्था बनाकर उनको सम्मान, बच्चियों का शादी कर उनको विदा करें। एक समाज का एक ये बहुत बड़ा समझिए कि दायित्व है कि ऐसा यदि दायित्व मठों मंदिरों से पूरा होने लगे तो हम समाज का बहुत बड़ा बेटरमेंट कर सकते हैं। और चौथा, मैं यही इंस्पायर हुआ, मैं यहाँ आया हुआ था आज से करीब 1.5 महीना पहले, तो बाबा मनीराम जी का जयंती समारोह कुछ था, तो मैं गया वहां पर, विद्यार्थी परिषद के कार्यक्रम में आया था, जाने का सौभाग्य मिला। उस समय उनका भी कोई
साल में जो एक कार्यक्रम होता है, तो मैंने वहां अखाड़ा देखा, तो इंस्पायर हुआ कि हर मठ और मंदिर अपने प्रीमाइसेज में, जमीन उनके पास है, अखाड़ा संस्कृति रखें। बच्चे आए वहां, कुश्ती खेले, शारीरिक सौष्ठव करें, कुछ अच्छा जिम वगैरह भी आजकल जो मॉडर्निटी आ गई है, मतलब खेल कूद का सामान, शारीरिक सौष्ठव, ताकि एक इंस्पायरेशन रहे यूथ में। विवेकानंद जी का जो इंस्पायरेशन था कि है भारत के नौजवानों, उत्तिष्ठ जागृत, उठो जागो और खेल के मैदान में जाओ, फुटबॉल खेलो, यदि लोहे के जैसा तुम्हारा भुजदंड होगा तो भारत माता की ओर कोई देखने का साहस नहीं करेगा। ये इंस्पायरेशन बने। तो मैंने ये विषय पत्रों के माध्यम से, हमारे अंतर्गत पूरे बिहार में 4,500 मठ हैं, मैंने सबको भेजा और कहा कि भाई हम चाहते हैं कि इस विषय पर एक कंसोलिडेशन, एकत्रीकरण हो। और हमने रखा धार्मिक न्यास समागम। और आपको बहुत खुशी होगी कि मैंने इनवाइट किया तो लगभग पूरे बिहार से बापू सभागार में 18 तारीख को 8 से 9 हजार प्रतिनिधि आए। 10 बजे तक हॉल भर गया। माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए थे और अपने दोनों उप मुख्यमंत्री जी आए थे, अनेकों विधायक आए थे। मैंने सबको न्योता दिया था और सभी लोगों ने एप्रिशिएट किया कि सनातन धर्म की यह जो कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज है, यदि मठ और मंदिर से यह संचालित हो जाती है तो समाज का हम बहुत बड़ा भला करेंगे। वैसे भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, दोनों ने सनातन धर्म के लिए बहुत कुछ किया है। आप देखिए इतनी अच्छी व्यवस्था, आज अयोध्या में रामलला स्थापित हो गए, काशी विश्वनाथ में आप व्यवस्था देखिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जानकी मंदिर में था, पुनौरा में 4 दिन तक मैं था वहां, धार्मिक न्यास परिषद के अध्यक्ष के नाते मुझे भी वहां भेज दिया गया था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतना बड़ा मतलब जो एसेट बिहार के लिए दिया, और जब ये कनेक्ट हो जाएगा, हमारा जो सीता सर्किट है, राम सर्किट है, दोनों के कनेक्ट होने की बात चल रही है। और एक रचनात्मक कार्य ये हम लोग चाहते हैं कि बिहार के मठ और मंदिर से प्रारंभ हो, ताकि समाज में एक जो संदेश सनातन के बारे में और व्यापक हो जाए, और पूजा पाठ में ही न सीमित रह के सामाजिक काम में हम अपने आप को व्यापक रूप से इन्वॉल्व करें। ये धार्मिक न्यास बोर्ड ने ऐसी योजना बनाई है, और जिसके लिए हम लोग 18 को कार्यक्रम किए हैं। और चूंकि मैं तो आया था, आज एक नालंदा 9 बिहार में एक कार्यक्रम है यूनिवर्सिटी का, उसी में मैं अतिथि के रूप में आया। लेकिन हमें लगा कि जब जा रहे हैं और नालंदा में जब आध्यात्मिक रूप से इस नालंदा का बहुत बड़ा महत्व है, हमें लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय महत्व का जो जगह है, तो यहाँ पर जाके कुछ विषय को रखना था। वो विषय आपके सामने रखा है कि धार्मिक न्यास परिषद जो है रचनात्मक कार्यों में अपने आप को बढ़ाकर समाज में शांति, सुकून, एक अच्छा वातावरण तैयार करने जा रहा है। और खासकर जो हमारे यहाँ जो व्यवस्था है, और माननीय नीतीश कुमार जी ने जो व्यवस्था बनाई है, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बिहार के लिए जितना कुछ किया है, दिया है, ये भी सब चर्चा में आ जाए और हमारे दोनों नेता यशस्वी हों, भविष्य में पूरा काम करें। भविष्य में जितने जो हमारे नौनिहाल हैं
उनके लिए, जो हमारी युवा पीढ़ी है उनके लिए अभी और ज्यादा काम करें, यही हमारी कामना है।